हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज आप लोगों के बीच में मैं HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये ओल्ड वर्जन को खत्म करके न्यू वर्जन क्यों लाया गया। इसमें बताऊंगा कि जो पहले वाला वर्जन 1 था HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर का और ये वर्जन 2 लॉन्च हुआ है, वो दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, और उसके बाद आप खुद तुलना कर पाएंगे कि जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए वर्जन 1 था, जो ओल्ड मॉड्यूल था, वो सही है या फिर ये नया ऑडिट के द्वारा हुआ है वो सही है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा और बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो जी हाँ दोस्तों, उसके बाद ही आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए वर्जन 2 लॉन्च हुआ वो कितना सही है और क्या इसकी जरूरत सही में पड़ा था या जरूरत थी या ओल्ड से ही काम चल जाता। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको एक नया मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिलेगा कि ये अच्छा है या खराब है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उस वीडियो से कुछ मिलता है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, अन्यथा सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए साथियों, मैं आज कुछ टिप्स शेयर करता हूं ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, यूं कहें वर्जन 1 वर्जन 2। देखिए साथियों, जो आपका पहले था ओल्ड वर्जन में कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS के में जब क्लिक करते थे तो नीचे एक फोल्डर खुल के आता था, उसमें ही आपका म्यूचुअल ट्रांसफर की फाइल होती थी, वो होता था ओल्ड में। लेकिन साथियों, जब 15/4/2026 को नया लॉन्च हुआ, उसमें क्या हुआ साथियों कि ऑडिट जो ट्रांसफर है मॉड्यूल है उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है, फिट किया गया है। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर में साथियों जो है, आपको पहले वाले म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या करना पड़ता था कि फोटो और सिग्नेचर आपको गैलरी से लेके अपलोड करना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था साथियों कि कुछ कभी कभी वो फोटो का साइज सही नहीं रहने के वजह से वो अपलोड नहीं हो पाता था, जिससे आप म्यूचुअल की फाइल लगाने में आपको समस्या आता था। ये हो गया ओल्ड वाले में। लेकिन न्यू वाले जो ऑडिट में आया है उसमें क्या है साथियों कि जो फोटो और सिग्नेचर पहले से आपके आईडी पे अपलोड है वही आपको लिया जाएगा। आपको गैलरी से या कोई फोटो सिग्नेचर एडिट या दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा है। अब साथियों, आपके मन में चल रहा होगा कि ये अपलोड कैसे होगा। तो अभी फिलहाल में साथियों जो HRMS न्यू ID कार्ड बनाने के लिए किया गया था, उसमें सभी कर्मचारी के द्वारा ID कार्ड बनाने के लिए जिक्र किया गया था कि आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। तो साथियों उसी में आपको अप्रूवल मिला था, वही फोटो और सिग्नेचर आपके आईडी पे चल रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है। तो अभी तक जो नहीं किए हैं उनके लिए मौका है कि पहले आपको अपलोड करवाना होगा, तभी आपका म्यूचुअल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। ये हो गई दूसरी डिफरेंट। अब तीसरी डिफरेंट की बात करते हैं साथियों कि बहुत सारे कॉलम जो ओल्ड वाले में थे उसको फिलअप करना पड़ता था, बहुत सारे कॉलम थे वो फिलअप करना पड़ता था। लेकिन साथियों जो न्यू वाला आया है उसमें बहुत ना के बराबर जो कॉलम है आपको फिल करने के लिए दिया गया है। उसकी अपेक्षा इसमें कॉलम्स बहुत कम है, ऑलरेडी सारा कुछ फिक्स है। ये आपका हो गया। अब चलते हैं साथियों, चौथा जो है आपका डिफरेंट है, और चौथा डिफरेंट ये है कि ओल्ड वाले में आपको रिमार्क्स देना पड़ता था।
जिसमें आप लिखते थे कि आई एक्सेप्टेड बॉटम सेंसिटिविटी जो भी होता था वो लिखते थे। लेकिन साथियों न्यू वाला में सिर्फ आपका रीजन सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफर का रीजन देना पड़ता है, रिमार्क्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें कॉलम में ही नीचे बहुत सारे पॉइंट है, उसी के द्वारा आपको सिर्फ टिक करना है, उसमें आपका समावेशित हो जाएगा रिमार्क्स वगैरह सब, आपको लिखने की झंझट खत्म हो गई। ये हुई। और सबसे बड़ी बात है साथियों पचमा डिफरेंट जो है कि पहले वाले आईडी में, पहले वाले जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता था उसमें आपको सुपरवाइजर की आईडी डालना मस्ट था। तो बहुत सारे लोगों का सुपरवाइजर की आईडी मालूम नहीं होता था, तो उसके वजह से आप म्यूचुअल नहीं लगा पाते थे। लेकिन साथियों जो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर वर्जन 2 आया है उसमें आपको सुपरवाइजर का आईडी डालने का कोई जगह नहीं है, बिना आईडी डाले ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फायदा है कि आपको सुपरवाइजर की आईडी मांगने या पता करने की कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप करेंगे और ये आपकी फाइल TCM के पास चली जाएगी सेटिस्फाइड के लिए। एम्प्लॉय 1 एक्सेप्टेड आप भेजेंगे तो एम्प्लॉय 2 के पास जाएगी, और एम्प्लॉय 2 जब एक्सेप्ट करेंगे वो सबमिट करेंगे तो आपका सेटिस्फाइड के लिए फाइल चली जाएगी। और बाकी जो इंटरनल मामला होगा वो आपके क्रिस के द्वारा, HRMS टीम के द्वारा, TCM के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों यही डिफरेंट था ओल्ड और न्यू वर्जन में। तो अब इतना आप डिफरेंट जानने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि जो नया लॉन्च हुआ इसमें आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। हाँ साथियों अभी फिलहाल में आपको लग रहा होगा कि ये नया वाला खराब है, क्यों? इसके पीछे कारण है कि जो अभी सिस्टम में सेम कैडर का इशू आ रहा है, जिसके वजह से अभी आपको लग रहा होगा। लेकिन साथियों अगर वो एरर होगा और वो ठीक हो जाएगा तो फिर ये नया जो लॉन्च हुआ है उससे अच्छा नहीं होगा। जमाने के अनुसार से साथियों बदलना बहुत जरूरी है। वो वर्जन था वो ओल्ड था, वो अब नया अपडेट के साथ, नए वर्जन के साथ आप एप्लीकेशन को लगाएं, कार्य आपका फास्ट होगा, जल्दी से जल्दी आपकी ट्रांसफर हो पाएगी। बस थोड़ा सा एरर है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, क्रिस के द्वारा उस पर जांच किया जाएगा और उसे ठीक कर लिया जाएगा। तो साथियों यही था दोनों में डिफरेंट। अब आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि दोनों वर्जन में से कौन सा वर्जन सही है और क्या जो वर्जन 2 लाना सही है या गलत है। तो साथियों आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरी जानकारी लाने का काम करता हूं। तो साथियों किसी तरीके का समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।